नमस्कार फ्रेंड्स। आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हम लोग नेम रिएक्शन को कैसे पहचानें। तो नेम रिएक्शन पहचानने के लिए हम जब कन्वर्जन स्कीम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे आप लोग नेम रिएक्शन को पहचान सकते हैं। बहुत आसान है। जैसे सबसे पहले सैंड मेयर रिएक्शन को पहचानना है तो सैंड मेयर रिएक्शन जो है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन है। CuCl के साथ HCl, CuBr के साथ HBr, CuCN के साथ HCN अगर लगा है तो वहाँ पर आप कहेंगे कि दिस रिएक्शन इज सैंड मेयर रिएक्शन। इसके पहले डाइएजोटाइजेशन है। डाइएजोटाइजेशन एनिलीन की रिएक्शन है। NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आप डाइएजोटाइजेशन करते हैं। डाइएजोटाइजेशन के बाद BDC मिलता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। फिर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड पे हमने बताया CuCl HCl, CuBr HBr, CuCN HCN। जैसे आपने CuCl HCl डाला तो क्लोरोबेंजीन बनेगी, CuBr HBr डाला तो ब्रोमोबेंजीन बनेगी, CuCN HCN डाला तो साइनोबेंजीन बनेगी। ये है सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। और डाइएजोटाइजेशन की पहचान है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो नेम रिएक्शन को पहचानने के लिए कभी आपको रिएक्टेंट देखना होगा, कभी एरो पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट दिया गया है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है उसको देख करके पहचानना है, कभी प्रोडक्ट देख करके पहचानना है, क्योंकि पेपर में वो कई तरीके से पूछते हैं नेम रिएक्शन को। रिएक्टेंट नहीं दिया रहेगा, एरो पर इंटरमीडिएट दिया है, प्रोडक्ट दिया है, आपसे पूछेंगे कौन सी रिएक्शन है। या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया गया है, बीच में किसकी प्रेजेंस में हो रही है, रिएक्शन वही नहीं दिया गया है ना। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख करके आपको पहचानना है कि कौन सी नेम रिएक्शन होगी। तो ये है सैंड मेयर रिएक्शन की पहचान। सैंड मेयर के साथ साथ जैसे हम लोग हेलो एरिन्स बनाते हैं तो वहीं पर गटर मैन रिएक्शन है। गटर मैन में जैसे सैंड मेयर में CuCl HCl ले रहे थे तो गटर मैन में कापर पाउडर Cu के साथ HCl होगा, क्लोरोबेंजीन बनेगी, ठीक है। Cu के साथ HBr होगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगी। कापर पाउडर के साथ HCN होगा तो साइनोबेंजीन बन जाएगी। ये गटर मैन रिएक्शन है, तो ये इसकी पहचान है। उसके बाद बुर्ज रिएक्शन आ गए। बुर्ज रिएक्शन की क्या पहचान है? एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड की रिएक्शन है। सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, बुर्ज रिएक्शन पहचानना है। बुर्ज रिएक्शन में 3 लिखी गई हैं अपने बुक में रिएक्शन। एक बुर्ज है, दूसरा बुर्ज फिटिंग रिएक्शन है, तीसरा फिटिंग रिएक्शन है। बुर्ज रिएक्शन में आइडेंटिकल एल्किल हैलाइड होगी, बुर्ज फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड होगी, एक एरिल हैलाइड होगी, और फिटिंग रिएक्शन में 2 एरिल हैलाइड्स होंगी और जिसकी प्रेजेंस में होगी वो सोडियम और ड्राई ईथर, यही दोनों रहेंगे, ठीक है। तो ये बुर्ज रिएक्शन है। बुर्ज फिटिंग रिएक्शन की क्या पहचान है? एक एल्किल हैलाइड होगा, दूसरा एरिल हैलाइड होगा, सोडियम और ड्राई में ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और फिटिंग रिएक्शन की क्या पहचान है? 2 एरिल हैलाइड होंगे, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होगी, वो फिटिंग रिएक्शन है। उसके बाद फिंकेल-स्टीन रिएक्शन है। फिंकेल-स्टीन एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन पहचानने के लिए एल्कली मेटल हैलाइड के साथ एक्सचेंज होगी एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का हैलोजन और एल्कली मेटल के साथ जो हैलोजन लिखा है लगा है उनका एक्सचेंज होता है। और स्वार्ट्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड के साथ जिसका एक्सचेंज होगा वो है ट्रांजिशन मेटल हैलाइड, तो उसको आप पहचान जाएंगे कि ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। अगर ट्रांजिशन मेटल के साथ हैलोजन लगा हुआ है तो वो स्वार्ट्स रिएक्शन, उसको पहचानना है आपको। उसके बाद रीमर-टीमर रिएक्शन है। रीमर-टीमर रिएक्शन जो होती है वो फिनाल की रिएक्शन है। फिनाल की रिएक्शन किसके साथ? क्लोरोफार्म NaOH। क्लोरोफार्म कभी कभी नहीं होता तो CCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। फिनाल की रिएक्शन क्लोरोफार्म या CCl4 और NaOH की प्रेजेंस में सैलिसिलल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ कोलवेज रिएक्शन है। कोलवेज रिएक्शन में वो भी फिनाल की रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH के साथ ये रिएक्शन होती है और सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है। तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होगी। तो सोडियम एल्कोक्साइड में जो सोडियम प्रेजेंट है वो और एल्किल हैलाइड का जो हैलोजन प्रेजेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा और आपको ईथर मिलेगा।
उसके बाद कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, जहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके बगल एक कार्बन, और उस कार्बन पर अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनिजारो रिएक्शन देगी। कैनिजारो रिएक्शन KOH की प्रेजेंस में होती है। कैनिजारो रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और दूसरा रिड्यूस प्रोडक्ट, राइट। और उसके बाद है एल्डाल कंडेंसेशन। एल्डाल कंडेंसेशन में हमने बताया कि दो एल्डिहाइड होंगे और जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल एक कार्बन होगा, उस कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, मस्ट है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एल्डाल कंडेंसेशन में जाएगा और NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। एल्डाल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें आप देखिए एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा है जिसकी वजह से उसको एल्ड कहते हैं, और एक एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वजह से उसको ऑल कहते हैं, ऑल कहते हैं। तो इस तरह से वो एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है, राइट। उसके बाद हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की क्या पहचान है? हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन एमाइड की रिएक्शन है, और ये रिएक्शन जो है ब्रोमीन और NaOH के साथ होती है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक कार्बन कम हो जाता है और एमाइन बनता है, राइट। तो हाफमैन ब्रोमामाइड Br2+4 NaOH की रिएक्शन है एमाइड के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, हाफमैन ब्रोमामाइड हो गया, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन की क्या पहचान है? कार्बिल एमीन रिएक्शन एमीन की रिएक्शन है, KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ आइसोसाइनाइड बनता है। कार्बिल एमीन रिएक्शन की ये पहचान है। उसके बाद वुल्फ किस्नर रिडक्शन है। वुल्फ किस्नर रिडक्शन जो है एल्डिहाइड और कीटोन करस्पॉन्डिंग एल्केन में चेंज हो जाते हैं, और वुल्फ किस्नर रिडक्शन की पहचान है हाइड्राजीन, NH2 के साथ ये रिएक्शन होती है, ठीक है, पहचानना है। और उसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन हमने बता दिया है, जिंक एमलगम के साथ रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड और कीटोन करस्पॉन्डिंग एल्केन में चेंज हो जाएंगे, और अगर एरो के ऊपर लिखा है ZnHg तो समझ लेना कि ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन आप पहचान गए, वुल्फ किस्नर रिडक्शन आप पहचान गए। उसके बाद HBZ रिएक्शन है। HBZ रिएक्शन हेल्महोल्ट्ज-जेलेस्की रिएक्शन। HBZ रिएक्शन में जैसे इथेनोइक एसिड है तो इथेनोइक एसिड के बगल एक CH3 है, CH3COOH। तो CH3 का जो जितने एक्टिव हाइड्रोजन है ये सभी डिस्प्लेस हो जाते हैं हैलोजन के द्वारा। रिएक्शन हैलोजन और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होगी तो 2,2,2 ट्राई क्लोरो इथेनोइक एसिड प्रोडक्ट बनता है। सारे हाइड्रोजन को आप हैलोजन से डिस्प्लेस कर देंगे इसमें, राइट। तो इस तरह से HBZ रिएक्शन को आप पहचानेंगे। उसके बाद है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन एसिड बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन है जिससे हम लोग बेंजल डिहाइड बनाते हैं। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, याद रखना है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में जब बेंजोइल क्लोराइड जाती है, रिएक्शन करती है तो बेंजल डिहाइड बनता है। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट लगा है, आप समझ लेना रोजेनमुंड रिडक्शन यहाँ पे हो रही है। उसके बाद स्टीफन रिएक्शन नाइट्राइल की रिएक्शन है, SnCl2 के साथ ये रिएक्शन होती है, ठीक है, और एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है। तो ये हो गई स्टीफन रिएक्शन की पहचान। उसके बाद इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन टोलुइन की रिएक्शन है। टोलुइन की रिएक्शन 2CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन होती है और एल्डिहाइड बनता है। ये इटार्ड रिएक्शन की पहचान है, ठीक है। और उसके बाद गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन जो है बेंजीन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और AlCl3 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो आपको कहना है कि ये रिएक्शन गटरमैन कोच रिएक्शन है, ठीक है। तो इतनी ही नेम रिएक्शंस हैं अपनी बुक में ऑलमोस्ट, इसी में से आपको पेपर में मिल जाएगा। तो आप लोग पहचान करना सीख जाइए, कैसे पहचानते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट देख करके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख करके आप पहचान सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर हाउ वी कैन क्लीव द बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड के बारे में पूछ रहा था, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के बारे में पूछ रहे थे। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की बात करें तो होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस करके हम लोग क्लीवेज ऑफ बॉन्ड कर सकते हैं, या पायरोलिसिस है, क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। पायरोलिसिस करके आप लोग टेम्परेचर बढ़ा करके हैलोजन को ब्रेक कर सकते हो। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको आप देख लीजिए क्लास 11th
में ये है पायरोलिसिस, होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस, ठीक है। उसको आप एक बार देखिए, और अगर हमको टाइम मिला तो हम उस पर लेक्चर वीडियो ज़रूर बना देंगे, ठीक है। तो नेम रिएक्शन की भी प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। कोई दिक्कत होगी तो हम हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।